जी तो अब हम आ गए Senova PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर की सेटिंग पे। मैं बटन क्लिक करता हूँ, ये ऑन हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम आपको एक और PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर की अनबॉक्सिंग करना दिखाएंगे। तो ये है हमारे इनेवो कंपनी का PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर, जो कि 60 एम्पीयर का एक सोलर चार्ज कंट्रोलर है। आप देख सकते हैं कि 12 वोल्ट 24 वोल्ट दोनों में ऑपरेट हो सकता है और 48 वोल्ट तक यानी कि एक प्लेट आप लगा सकते हैं। इसका मतलब है कि 585 वोल्ट की ये एक प्लेट को भी चला सकता है। अब हम अंदर से देखते हैं कि इसमें क्या निकलता है। तो ये हमारा एक अदद PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर इनोवा सीरीज़ का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन आप देख सकते हैं, यानी कि मेन्यू फिर इसके बाद सिलेक्शन वगैरह। ये तो जब PWM सोलर चार्ज कंट्रोल ऑन होगा तो आपको दिखाएंगे। 60 एम्पेयर का एक PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर है, जिसमें आप 12 वोल्ट 24 और 48 वोल्ट ऑटो सिलेक्शन हो सकती है। अगर आप 12 वोल्ट के सोलर पैनल लगाते हैं तो भी ये खुद डिटेक्ट करेगा। 24 वोल्ट के लगाते हैं दो, यानी 12 वोल्ट के, तो भी डिटेक्ट करेगा। और अगर 48 वोल्ट यानी 585 वोल्ट के कोई भी पैनल लगाते हैं जिसमें 40 47 48 वोल्ट जो जनरेट करते हैं, एक प्लेट को डिटेक्ट करेगा ऑटोमेटिक। आपको मेन्यू में सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रोटेक्शन के लिए 3 फ्यूज़ भी दिए हैं, यानी ऑन होती है ये रेड लाइट जलेगी। USB के 2 पोर्ट जो कि जिससे आप मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं। कोई भी 5 वोल्ट तक कोई भी चीज़ अप्लायंसेस आप चला सकते हैं। एज़ यूजुअल बैटरी बीच में लगेगी और सोलर आपके लेफ़्ट साइड पे माइनस प्लस भी बहुत नुमाया दिए हुए और लोड की तार भी माइनस प्लस के साथ नुमाया की हुई है। स्क्रूज़ के लिए भी काफ़ी बेहतरीन जगह दी गई है कि इसमें आप बड़ी सी कम से कम 6 mm की वायर भी आराम से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसकी बैक साइड पे देखेंगे तो माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा हीट सिंक लगा हुआ है, जिसकी वजह से आपका PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर हीट होने से बच जाता है। ये PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर ज़्यादातर MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ लोड के ऊपर लगाते हैं, क्योंकि ये MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के मुकाबले में इसकी परफॉर्मेंस चार्जिंग के मुकाबले में अच्छी साबित नहीं होती। इसलिए इसको प्रोटेक्शन, क्योंकि MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर में DC लोड के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं होती और बैटरी के डिस्चार्ज की भी कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। इसलिए हम 60 एम्पेयर का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोल लगाते हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपका लोड कम भी होता है, यानी कि अगर 20-30 एम्पेयर का, फिर भी 60 एम्पेयर का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाने का मकसद क्या है? तो उसका मकसद ये है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का कोई भरोसा नहीं होता और अगर खुदा न खास्ता आपका MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर ख़राब हो जाता है तो आप एक 585 वोल्ट की प्लेट की मदद से अपने घर का लोड आराम से इस PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर की मदद से चला पाएंगे, जब तक कि आपका MPPT रिपेयर होकर ना आ जाए। तो आपके घर का सिस्टम रुकेगा नहीं। तो आइए देखते हैं इंस्टॉल होने के बाद ये किस तरह का लुक देता है और इसकी कुछ सेटिंग्स भी आपको दिखाएंगे। जी तो अब हम आ गए Senova PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर की सेटिंग पे। बहुत से दोस्तों ने कहा कि इसकी सेटिंग हमें समझ में नहीं आती, तो आइए आज हम आपको इसकी सेटिंग के बारे में बताते हैं। तो ये जो आप सबसे पहले देख रहे हैं 3.9, ये आपके बैटरी के परसेंटेज वगैरह आपको बताएंगे। बैटरी के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, बैटरी कितनी चार्ज है, क्या मामला है, वोल्ट कितने हैं, एम्पेयर कितने हैं, ये सब आपको ये बताएगा। उसके बाद आपको यहाँ अभी इस PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर पे सोलर डिटेक्ट नहीं है, तो इस वजह से इधर 0 शो हो रहा है। अगर आप इधर अपना सोलर डिटेक्ट करेंगे तो इधर आपको एम्पेयर और उसके वोल्ट आपको पता चलेंगे। तीसरा जो ऑप्शन है, इसमें आपको ये जो छोटा सी चीज़ नज़र आ रही है, आपका लोड ऑन है, ठीक है। तो ये आपको बताएगा कि आपका लोड ऑन है या ऑफ है, और दूसरी यहाँ टेम्परेचर बताएगा कि मौसम कैसा है, और PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर कितने घंटे से ऑन है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं हम, ये देखें इधर ऑपरेट मोड, सेलेक्ट मोड और लाइट मोड लिखे है, ठीक है। तो इसमें ये 3 बटन दिए हुए हैं, 1 2 3। अब बहुत से दोस्त ये सोच रहे होंगे कि ये 3 बटन उन
सोलर चार्ज कंट्रोल की तरह है कि हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे, यानी कि हम डीप डिस्चार्ज को बैटरी पे ख़ुद वोल्ट सेलेक्ट करेंगे और ओवर वोल्टेज पे ख़ुद सेलेक्ट करेंगे। तो इस सोलर चार्ज कंट्रोलर में ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी ने इसको एक इंटेलिजेंट सोलर चार्ज कंट्रोलर बनाया, यानी कि ये ख़ुद ही आपको 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और 48 वोल्ट के मतलब ये कि करंट को डिटेक्ट करता है, प्लेट को, यानी कि 12 वोल्ट की हो, 24 या 48 वोल्ट की प्लेट हो, उसको डिटेक्ट करता है। दूसरी बात ये है कि ये ख़ुद जो है तमाम किस्म की बैटरी, यानी कि अगर लेड एसिड हो, ट्यूबुलर हो या ड्राई बैटरी हो, ये उसको भी डिटेक्ट करता है, ख़ुद ब खुद डिटेक्ट करता है और ख़ुद ब खुद कट ऑफ करता है। कंपनी ने इसमें कुछ ऐसी सेटिंग की है क्योंकि एक स्मार्ट इंटेलिजेंट स्मार्ट सोलर चार्ज कंट्रोलर है, तो इस वजह से इसमें हमें एडजस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये बटन किस लिए दिए हैं, तो आइए इस बारे में मैं आपको गाइड करता हूँ। अब उसकी सेटिंग करने का तरीका सिखाते हैं। वैसे तो आपको पता ही होगा कि इसमें ये 2 USBs हैं। USB मतलब आप जो डिटेक्ट कर सकते हैं कोई मोबाइल चार्जिंग वगैरह या कोई भी 4.5 के अप्लायंसेस को इधर कनेक्ट कर सकते हैं। पहली 2 तारें सोलर की है जिसमें ये माइनस है, ये प्लस है। दूसरी पे बैटरी लगती है, बैटरी का माइनस और बैटरी का प्लस, और तीसरी है लोड की वायर जो आपको लगी हुई दिख भी रही होंगी। तो बैटरी का माइनस और प्लस, और कुछ ये हिफाजती फ्यूज़ दिए हुए हैं ताकि कोई मसले मसाइल हो तो प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज़ लगाए हुए हैं। अब आते हैं कि इस सोलर चार्ज कंट्रोलर की सेटिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जब हम यहाँ इस बटन को प्रेस करेंगे तो वाइट लाइट चल जाएगी। देखा, इसने ब्लिंक करना शुरू कर दिया। जब ये ब्लिंक करना शुरू करेगा तो इधर सबसे पहला ऑप्शन है चार्जिंग का। चार्जिंग का मतलब ये है कि इस टाइम ये सोलर चार्ज कंट्रोलर सिर्फ आपकी बैटरी को चार्ज करेगा, आपके लोड को नहीं चलाएगा। अब आपने यहाँ एरो की वजह से ये लाइट कंट्रोल आ गया। ये लाइट कंट्रोल क्या है कि इसमें ये है कि दिन के टाइम जो आपके सोलर चार्ज कंट्रोलर सोलर की मदद से चार्जिंग करेगा तो आपका लोड बंद रहेगा। तो उसमें ये होगा कि जैसे ही शाम को आपका सोलर काम करना छोड़ देगा तो ये ख़ुद ब खुद ये ख़ुद ब खुद आपके तमाम लोड को ऑन कर देगा शाम को। अब आते हैं इसकी तीसरी सेटिंग पे। तो तीसरी सेटिंग इसकी है लाइट कंट्रोल एंड डिले। लाइट कंट्रोल एंड डिले का मकसद ये है कि एक तो ये है कि ये शाम को आपका लोड स्टार्ट करेगा, लेकिन आप इसमें टाइमिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइमिंग सेलेक्ट करने का मकसद ये है कि आप अपने मर्ज़ी से इसमें टाइम सेलेक्ट करेंगे कि किस टाइम आप अपना लोड ऑन या ऑफ़ करना चाहते हैं। अब आप चौथे मोड पे आते हैं। ये है यूनिवर्सल कंट्रोल मोड। ये यूनिवर्सल कंट्रोल मोड का मकसद ये है कि इसमें आप 24 घंटे अपनी लाइट भी ऑन कर सकते हैं, यानी कि लाइट लोड आपका ऑन रहेगा और चाहे सोलर चार्ज कर रहा हो या ना कर रहा हो, लेकिन 24 घंटे आपका लोड ऑन रहेगा और चार्जिंग भी सोलर की तरफ से आती रहेगी। अब आते हैं इसके 5वें ऑप्शन के पीछे। जैसे यहाँ मैनुअल पे हम आते हैं, ये मैनुअल देखें, मैनुअल ऑप्शन। इस मैनुअल का मकसद ये है कि यहाँ आपका सोलर चार्ज तो करेगा, लेकिन आप अपनी लाइट को ख़ुद कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि इस बटन से। ये देखें, ये अब लोड ऑफ है। जैसे ही मैं बटन क्लिक करता हूँ ये ऑन हो रहा है। आपने देखा, जैसे ही ऑफ़ करता हूँ ये ऑफ़ हो रहा है। अब दोबारा एक बटन क्लिक करूँगा तो ये ऑन हो गया। तो मैनुअल पे करने की ये है कि आप खुद इसी सोलर चार्ज कंट्रोल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आते हैं, अब ये आ गया लास्ट ऑप्शन, टेस्ट। ये जो ऑप्शन है ये कंपनी यूज़ करती है जब अपने प्रोडक्ट को, यानी कि इस सोलर चार्ज कंट्रोलर को असेंबल करने के बाद इसको टेस्ट करते हैं तो ये इस मोड पे आती है। ये एक आम यूज़र के लिए नहीं है, तो इसको छेड़ना मुनासिब नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने बेहतर ऑप्शन ये है कि इसको, अगर आप सोलर यूज़ कर रहे हैं तो यूनिवर्सल कंट्रोल पे लें, अगर सोलर नहीं यूज़ कर रहे तो आप इसको मैनुअल मोड पे लें, क्योंकि यहाँ ये PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर डीप डिस्चार्ज के लिए लगा हुआ है, तो इस वजह से हम इसे मैनुअल यूज़ करेंगे। उम्मीद है आपको इस सोलर चार्ज कंट्रोलर की सेटिंग की समझ आ गई होगी। ये 60 टेम्पे यानी आपके बड़ी प्लेट को आसानी से ऑपरेट कर सकता है, लेकिन ये MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर का मुकाबला नहीं कर सकती। तो इससे छोटी बैटरी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बड़ी बैटरी को चार्ज करने में आपको एक MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ेगी। उम्मीद है आपको इस PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर के इस्तेमाल करने का तरीका और इसके मकसद का पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।